अगर आपने अपने लाइफ में ये महसूस किया है कि किसी पर्सन के आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हो और आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, वो पर्सन आपके बारे में उतना नहीं सोचता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। अगर आप किसी भी पर्सन के सामने प्रिडिक्टेबल बन गए, अगर किसी भी पर्सन को आपने ये महसूस करा दिया कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका पैटर्न क्या है, तो यकीन कीजिए वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। इसीलिए समटाइम्स अनप्रिडिक्टेबल आपको बनना ही होगा। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और रोज इवनिंग में आपकी और पार्टनर की बातें होती है, रोज बातें होती है, लेकिन आपको ये भी महसूस हो रहा है कि बातें अब उतने अच्छे से नहीं होती है, तो आप थोड़ा स्पेस ले सकते हो। यानी कि रोज आप 6 बजे बात करते हो, तो एक दिन उन्हें ये महसूस करा दो कि आज मैं बिजी हूं, हम कल बात करते हैं। अब यहां पर आपने थोड़ा स्पेस उन्हें दे दिया। उनको तो पता था कि चलो 6 बजे बातें होगी ही होगी। रोज आप 1 घंटा बात करते हो, आज बस आपने 30 मिनट बात की। जब आप थोड़ा ऐसे चेंजेस करते हो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनते हो, आपको ये फील होगा कि इंस्टेंटली वो आपको अटेंशन देना स्टार्ट कर देंगे। एक छोटी सी बात याद रखना, ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि हर 2-3 दिन के बाद आप ऐसा कुछ कर रहे हो। वीक में 1 या 2 बार लगातार करते रहोगे तो इससे भी पार्टनर इरिटेट होकर दूर होने लगेगा। इसीलिए बहुत कम करना है, बहुत अच्छे से करना है, ताकि उनका ध्यान भी आपके ऊपर आए और वो इरिटेट भी फील ना करे। दूसरी बात, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना सीखो। अगर आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी दोगे, यानी कि आप किसी को भी ये महसूस कराओगे कि मेरे लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं खुश रहना जानता हूँ, मुझे खुश रहना आता है और मैं खुश रहूँगा, जैसे अगर आपने किसी को दिखा दिया, यकीन कीजिए वो भी पर्सन आपको खुश करने की कोशिश करेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रहता हूँ, अपने काम में खुश रहता हूँ, ज़्यादा शिकायतें नहीं करता हूँ, ज़्यादा ब्लेम नहीं करता हूँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। जब आप ये मेरा बिहेवियर देखोगे, यकीन कीजिए आप भी मुझे खुश करने की ही कोशिश करोगे। यानी कि जो मैं अपने लाइफ के सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, वही आप मेरे साथ करोगे। मैंने अगर दिखा दिया मैं दुखी हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, किससे बात करूं, ये अगर आपने दिखा दिया, यकीन कीजिए वो भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। अगर आप दुखी हो तो वो और ज्यादा आपको दुखी करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं ना, दूसरों से आपको वही मिलता है जो आपके पास होता है। खुशी अपने पास रखोगे तो खुशी ही मिलेगी, दुख अपने पास रखोगे तो दूसरों से आपको दुख ही मिलेगा। ये एक सच्चाई है। किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में रहने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो। हर थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है ना, हम किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जब भी उनकी याद आती है हम तुरंत उन्हें मैसेज कर देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं या रील भेज देते हैं, किसी भी तरीके से उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप किसी के कांटेक्ट में रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, स्पेस नहीं दोगे, तो वो पर्सन धीरे धीरे आपसे बोर हो सकता है। अगर लगता है मॉर्निंग में बहुत अच्छी बात हो गई, दिन भर अगर आपकी बात नहीं हुई तो भी चलेगा। ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में बात हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद आपने मैसेज कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद आप कांटेक्ट में आ गए। तो ये जो थोड़े थोड़े टाइम में हम कांटेक्ट में आते हैं, उस वजह से वो सोचना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में कांटेक्ट में रहना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पर स्पेस देना। स्पेस दोगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। अगली बात, अपनी ग्रोथ इनडायरेक्टली उनसे शेयर करो जिनसे आप ये चाहते हो कि वो आपसे अटैच रहे। कई बार हम रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब भी हम वही थे। रिलेशनशिप को 3-4 साल हुए तब भी हम लाइफ में वहीं पर है। हमने कोई ग्रोथ नहीं की, हमारे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हुए, बस हम जिंदगी को जी रहे हैं, आगे ढकेल रहे हैं, कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पार्टनर कहीं ना कहीं इस वजह से आपसे डिस्टेंस बना सकता है। जहां पर आपने ग्रोथ दिखाई कि आप ग्रो कर रहे हो, अपने लाइफ पे आपका ध्यान है, और जहां पे आपकी पार्टनर ने आपके ग्रोथ को देख लिया, यकीन कीजिए वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और वो आपकी वैल्यू भी करेंगे। इसीलिए अपनी ग्रोथ को इनडायरेक्टली शेयर करो। अपने लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी पॉजिटिव हो रहा है, वो उनके सामने रखो। क्योंकि जब ये बातें आप उनके सामने रखोगे, यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और वो भी, पार्टनर को भी कंफर्टेबल फील होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली बात, किसी भी पर्सन की बहुत ज़्यादा तारीफ मत करो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करो और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्यार मत करो। अगर आप बहुत ही कम समय में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो,
थोड़ा भी टाइम नहीं ले रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि उनका क्या बिहेवियर है, तो आपके प्यार की, आपकी केयर की वैल्यू पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन बातों को समझो, इन बातों को आप अंडरस्टैंड करो कि आप बहुत जल्दबाजी नहीं करोगे, आप टाइम लोगे, आप सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे, आप सिचुएशन को थोड़ा एक्सेप्ट करोगे कि उस पर्सन का क्या बिहेवियर है, उसके बाद आप उन पर ट्रस्ट करोगे। 2 दिन बात हुई होती है और हम शो करते हैं कि हमें तो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, वो खुश हो जाएंगे ये सब देखकर, लेकिन यही सब देखकर वो कुछ टाइम के बाद बोर भी हो जाएंगे। विश्वास जीतना मुश्किल काम है और इसे मुश्किल ही रहने दो। अगर मैं आपके कांटेक्ट में आ रहा हूँ, कितनी भी अच्छी बातें कर रहा हूँ, कितना भी प्यार से रह रहा हूँ, बिल्कुल 2 दिन में ट्रस्ट मत करो। अगर आपने मेरे ऊपर 2 दिन में ट्रस्ट कर दिया तो आपके विश्वास की वैल्यू मेरे पास नहीं रहेगी। अगर आपने 2 ही दिन में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया तो आपकी प्यार की वैल्यू मेरे पास नहीं रहेगी। टाइम जहाँ पे लगता है वहाँ पे लगना ही चाहिए। जहाँ पर आप बहुत जल्दी प्यार दिखा दोगे, तारीफ करते रहोगे, आगे वाले इंसान को ये महसूस करा दोगे कि यार आप तो बेस्ट हो, आप तो मुझे बस चाहिए थे, आपसे बात करके तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, बदल गई है, ये अगर आप दिखा दोगे, 1 महीना प्यार मिलेगा, उसके बाद देखो कि वो इंसान कैसे आपसे बोर होता है। कुछ बातें ज़रूरी होती है लिमिट के साथ, और वो लिमिट को कभी मत भूलो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हमारे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।